अच्छा, लास्ट टाइम हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो जहाँ 3 न्यूमेरिकल हमने किए थे, आज हम इंशाल्लाह ताला 2 न्यूमेरिकल करेंगे और 2 ही तकरीबन एग्जांपल है हमारे पास, उनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल हमारे पास रिलेटेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले ये समझ लें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। अगर तो हम इसको एज अ फार्मूला देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ/R। ये सिंपलेस्ट फार्मूला है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें वो वाला चार्ज पता होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट हम देखें। मसलन हमारे पास वो एक चार्ज है Q, हम इधर से अपना कोई चार्ज लेके आ रहे हैं टेस्ट चार्ज, तो हम ये देखेंगे कि सामने कौन सा चार्ज पड़ा है जिसके रिलेटिव हमें चीज़ बतानी है कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हमारे पास Q पता होना चाहिए, K कांस्टेंट है, R उससे कितने के फासले पे हम बताना चाहते हैं। मसलन जितना, अगर फर्ज करें ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, जितना हम इसको करीब लेके जाएंगे हमें उतना ही जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। रीजन क्या है, ये भी पॉजिटिव है, लेके जाने वाला भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होगी, रिपल्शन। अगर रिपल्शन है तो जितना हमें उसके करीब लेके जाना पड़ेगा तो हमें काम भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा और उसका पोटेंशियल भी चार्ज का क्या होता जाएगा, उतना ही ज्यादा। इसके रिलेटिव अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगर हम इसको यहाँ पे भी रखेंगे तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। अब जिस तरह में हम थोड़ा सा भी करीब लेके जाए इसको बिल्कुल खुद ही अट्रैक्ट कर लेगा, हमें काम नहीं करना पड़ेगा। और जितना एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के करीब जाएगा इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो पॉजिटिव रिपेल करते हैं और पॉजिटिव के करीब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पॉजिटिव के करीब नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। कहते हैं 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q, यानी कि एक हमारे पास चार्ज Q है और दूसरा भी कहते हैं मैग्नीट्यूड कितने की है, Q की है। कहते हैं Q डिस्टेंस उनके दरमियान में कितने के, 2D के आपके पास। तो हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो है आपके पास 2D, यानी इसकी मैग्नीट्यूड भी Q है और इसकी भी Q है। 2 पॉइंट चार्जेस इज मैग्नीट्यूड Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बिटवीन मिडवे द चार्जेस। यानी कि आपने ये देखना है कि जब दोनों चार्जेस के दरमियान में पोटेंशियल 0। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस, हमें मैग्नीट्यूड पता है, अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तब क्या केस बनेगा, अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तब क्या केस बनेगा। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला केस आप ये देख लें कि लेट बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। जब दोनों, यानी एक Q भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, दोनों हमारे पास कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल दरमियान, इनके फासला दरमियान में कितने का है, 2D का। हम ये देखना चाहते हैं कि इसके बिल्कुल सेंटर में कितनी होगी, तो फासला 2D का है। अगर हम सेंट्रल पॉइंट ये देखेंगे तो उसका फासला कितने का बन जाएगा, आपके पास D का इधर हो जाएगा और D ही आपके पास इस साइड पे हो जाएगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि VP पॉइंट पे क्या होगा, या इन बिटवीन ये जो पॉइंट चार्ज P है। अभी हमने ये देखा कि दोनों चार्जेस कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू पॉजिटिव प्लस ड्यू टू पॉजिटिव। तो हमारे पास पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करने का फासला K कांस्टेंट, और ये देखना इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट का पहले इसके रिस्पेक्ट निकालना, फिर इस पॉइंट पे इसके रिस्पेक्ट निकालना है और डिवाइड किससे कर देना, फासले से। और चार्ज हमारे पास इधर कितना पड़ा है, प्लस Q, और इस पॉइंट का इस चार्ज से फासला कितने का है, D का है, प्लस। अब K कांस्टेंट, अब दूसरा चार्ज इसके रिस्पेक्ट कौन सा है, प्लस Q, और हमारे पास फासला कितना है, इधर भी हमारे पास क्या है, D है, तो हमारे पास D। तो हमारे पास जो VP आ जाएगा KQ/D प्लस KQ/D। दोनों में से ये चीज कॉमन है, आप सिंपल कहते हैं ये भी ऐड, तो ये क्या हो जाएगी, 2 टाइम पोटेंशियल ऑफ KQ/D हमारे पास आ जाएगा। तो ये तब केस है अगर दोनों पॉइंट चार्जेस कौन से हमने सपोज किए, पॉजिटिव। अब जो बुक के ऊपर एक केस है, आप इसको नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंस में भी ले सकते हैं। मसलन आप ये कह दें कि नहीं ये पॉजिटिव नहीं है, ये दोनों क्या हो सकते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव के केस में भी मैग्नीट्यूड इतनी ही आएगी। यहाँ पे अगर आप साइन लगाए तो नेगेटिव, उसका नेगेटिव का कोई फायदा नहीं होगा।
अब ये दूसरा केस है, यहां पे हमने कह दिया बोथ आर पॉजिटिव चार्ज और बोथ आर नेगेटिव, तब भी सिचुएशन यही वाली बनेगी। यहां पे जो नेगेटिव साइन है उसका थोड़ा सा होगा कि वो नेगेटिव आया क्यों है, उसकी क्यों लगाया है, या फर्ज करें साइन पॉजिटिव आता है दूसरा नेगेटिव आता है। पॉजिटिव है तब क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव तब क्या, मैं आगे बता दूंगा। अब ये है कि बोथ आर नेगेटिव चार्जेस, सॉरी बोथ, आप ये कह दें कि वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। कि एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव का है, दूसरा नेगेटिव का है, फासला 2d का है, अब उनके दरमियान में पोटेंशियल कितने का होगा, तो ये देख लेते हैं। एक चार्ज लेट्स सपोज पॉजिटिव, दूसरा हमारे पास आ गया है नेगेटिव, और फासला हमारे पास है 2d का। हम चाहते हैं कि इसके बिल्कुल दरमियान पे पोटेंशियल कितने का होगा, ये पॉइंट P है। Vp सिंपल, आप देखें इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, सिंपल ये इक्वेशन बनती है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करवा दिए, तो हमारे पास जो है पोटेंशियल निकालने के तरीके इस पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से, टोटल फासला है 2d, जब मिड वे करेंगे तो ये भी d हो जाएगा और इधर भी हमारे पास d, सिंपल। तो हमारे पास क्या आएगा, k इस पॉइंट पे किसके रिस्पेक्ट देख रहे हैं, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा q ओवर इससे फासला कितना है d प्लस k, इधर चार्ज कौन सा है नेगेटिव ओवर d, तो हमारे पास Vp जो है वो kq ओवर d माइनस kq ओवर d। अब एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल, तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे अगर हम दरमियान में पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करना चाहते हैं तो हमें जोर लगा के यहाँ तक जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम चार्ज को रखना चाहें तो चार्ज का कोई भी पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे आप रखेंगे चार्ज रुकेगा ही नहीं, वो पॉजिटिव पॉजिटिव को करेगा रिपेल, नेगेटिव अट्रैक्ट, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव अट्रैक्ट, यानी वो यहाँ पे स्टे कर ही नहीं सकता। अगर आप कहते हैं ना मैं इसको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप इसको यहाँ पे ना भी लेके जाएं, आप यहाँ पे रख दें, पॉजिटिव क्या करेगा रिपेल, नेगेटिव क्या करेगा अट्रैक्ट, तो आपको तो इस पॉइंट तक पहुँचाने के लिए एनर्जी देनी नहीं पड़ रही, तो आप क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर कह रहे हैं ना कि मैं इसको जी ये लेके जा रहा हूँ बहुत जोर के साथ, इसके बाद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्यों, आप इसको ना भी लेके जाएं ये खुद ही चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर आपने प्लेस करना है तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ऐसे रखने के लिए, क्यों, ये भी रिपेल ये भी रिपेल, अगर पॉजिटिव हुआ तब भी, नेगेटिव हुआ तब भी, तो आपको यहाँ पे स्टे करवाने के लिए इसको कुछ वर्क देना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास नहीं आएगा। तो बिटवीन टू चार्जेस जीरो, अगर डिफरेंट है, अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो थी, ये हमारे पास एग्जांपल थी 12.3 कि आपके पास पोटेंशियल बिटवीन द चार्जेस क्या होगा अगर दोनों ही चार्जेस क्या है सेम, दोनों क्या है डिफरेंट। तो बुक के ऊपर एक मेथड से किया है, वन पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, तो मैंने आपको ये दोनों मेथड से करवा दिए। अब हमारे पास है प्रॉब्लम है बिल्कुल इसी के रिलेटेड है, ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव की सेंस को इसको देख ले। कहता है प्रॉब्लम आपके पास है, कहता है यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट, तो V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर वाला फार्मूला लगता ही तब है जब आपका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जीरो। तो इसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। कहते हैं यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट, आपने जीरो रेफरेंस पॉइंट लेना है, तो हमारे पास जीरो रेफरेंस पॉइंट के लिए क्या है, के क्यू ओवर आर, सिर्फ जिस चार्ज को देख रहे हैं आगे जाने के लिए और उससे फासला बस। कहता है कि डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ चार्ज ऑफ क्यू, तो हमें चार्ज भी गिवन है, चार्ज की मैग्नीट्यूड कितने किया गया था, क्यू इज इक्वल टू 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 कूलम। और कहता है आपने इससे कितने फासले पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है जब आर की वैल्यू क्या होगी, 0. कहता है पहले केस में आपने ये देखना जी पोटेंशियल जो है चार्ज का पॉजिटिव है, सॉरी रखे जिसके रिस्पेक्ट देख रहे हैं चार्ज पॉजिटिव, मसलन एक चार्ज अंदर पड़ा हुआ है क्यू पॉजिटिव है, ठीक है कि नहीं, और आपने इसे कितने फासले पे बताना है, 1.2 मीटर। कहता है डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपने इस पॉइंट पे बताना है, सॉरी इस पॉइंट पे आपने बताना है ये चार्ज क्यों पड़ा हुआ, ठीक है कि नहीं, जब चार्ज पॉजिटिव होगा, जब चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहले केस में पॉजिटिव चार्ज है कि इस पॉइंट P के ऊपर
पोटेंशियल कितना आएगा, पॉइंट कौन सा है, 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द चार्ज। अब ये चार्ज देखा कि चार्ज हमारे पास क्या है, सपोज करें जी पॉजिटिव, तो हमारे पास जो v है k 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +9, q चार्ज कितना है हमारे पास 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय उससे फासला, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है v 9 4 36 मल्टीप्लाई बाय 9 - 8 ओवर 1.2 को इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 12 30, तो ये हमारे पास 30 के राउंड बोर्ड बन जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल हमारे पास होगा 3.2 10 की पावर 2, और हमारे पास पोटेंशियल है तो इसका हम जो यूनिट लिखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा जॉल पर कूलम, और इसे हम कहते हैं असल में वोल्ट। तो इस पॉइंट पे इतना पोटेंशियल होगा अगर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। अगर रखा हुआ चार्ज है नेगेटिव, तो सेकंड केस हमारे पास आ जाता है चार्ज इज नेगेटिव। सारी की सारी कैलकुलेशन यही होगी, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह साइन पे लग जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस क्या है कि जब पॉजिटिव पड़ा होगा अगर हम पॉजिटिव को लेके जाएंगे तो रिपेल होगा, हमें काम करना पड़ेगा। अब अगर करीब ना भी लेके ये खुद खींचेगा, हमें काम नहीं करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, तो साइन नेगेटिव का। इधर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज, तो साइन किसका आ जाएगा, पॉजिटिव का। सेम कैलकुलेशन है, v = kq ओवर -4.0 क्रॉस 10⁻⁸ और 1.2, सारी की सारी कैलकुलेशन आ जाएगी -3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 वोल्ट। तो ये हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पे साइन नेगेटिव का इस वजह से कि यहाँ पे वो खुद ही चला जाएगा, उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा अगर टेस्ट चार्ज हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। फिर हमारे पास अगर अंदर रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल उसका इंक्रीज होगा, तो रिपल्शन की वजह से हमें काम उस पर करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो थी प्रॉब्लम थी 12.10, और ये हमारे पास थी एग्जाम्पल 12.3। तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल है इन्हीं दो के रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 12.7। ये चलिए एग्जाम्पल हमारे पास 12.4 कहता है पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक पार्टिकल है चार्ज उस पर कितने का है, 20 इलेक्ट्रॉन्स का है। इलेक्ट्रॉन को आप लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल। तो ये इतने कूलम का चार्ज है। कहता है वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू गिरते हैं, 3.0 वोल्ट के थ्रू। कहता आपने एनर्जी एक्वायर्ड निकालनी है। चीज समझ लें कि अगर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल हमारे पास होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि डेल्टा भी किसी भी दो पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकालना तो जितना हमें वर्क करना पड़ा जिस चार्ज पे करना पड़ा वो आ जाएगा। अगर डेल्टा भी वर्क है, इसका यूनिट होता है जॉल, ये क्या होता है कूलम, ये हमारे पास क्या होता है वोल्ट। तो जो जॉल है इधर आगे मल्टीपल, तो वोल्ट इंटू कूलम बनेगा। इसका मतलब जो जॉल है वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, वोल्टेज का और कूलम का। यानी वोल्टेज हमारे पास क्या है वोल्ट, कूलम क्या है चार्ज, यानी चार्ज और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा एनर्जी मिलेगी। सपोज करें दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है v, इसे डेल्टा वी भी कहते हैं, v वोल्टेज का हमारे पास पोटेंशियल है। आप कहते हैं एक चार्ज है q, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा रिपेल, नेगेटिव उसे क्या करेगा अट्रैक्ट। तो जो चार्ज है खुद पॉजिटिव से किसकी तरफ भागेगा नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब जब वो खुद भागेगा जितना जितना नेगेटिव के करीब आता जाएगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी ज़्यादा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती जाएगी इंक्रीज, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती जाएगी डिक्रीज। इसका मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी कम। तो जो चेंज इन एनर्जी है वो काइनेटिक हो या पोटेंशियल, तो एक ही दूसरे में कन्वर्ट हुई है। और अगर इसी चार्ज को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो अब काम रिवर्स होगा, पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी ज़्यादा होगी।
तो जब भी आपने एनर्जी निकालनी तो आपने देखना है अच्छा जी चार्ज कौन सा मूव कर रहा है ऊपर से नीचे, Q, अच्छा कितने वोल्टेज के थ्रू गिर रहा है, V, तो ये कितनी की एनर्जी हासिल करेगा या कितनी की एनर्जी कम करेगा जिस चार्ज को मूव करवा रहे हैं और जितने वोल्टेज में करवा रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। तो Q चार्ज है कितनी वोल्टेज में मूव कर रहा है, V वोल्टेज में मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल एनर्जी एक्वायर्ड, एनर्जी लॉस्ट भी होगा, एनर्जी गेन भी यही होगा। क्यों, डाउन टू अपवर्ड जाएंगे एनर्जी गेन है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएंगे तो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। हमारे पास पोटेंशियल है डेल्टा U डेल्टा KE, हमने ये निकालना तो डेल्टा KE कितना होगा हमारे पास, चार्ज कितने का मूव कर रहा है, कह रहा है 20 इलेक्ट्रॉन्स, और कितनी पोटेंशियल के थ्रू है, 3 वोल्टेज के। तो 20 और 3 हम इसको लिख देते हैं राउंड अबाउट करके 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको लिखेंगे अगर आप 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम, और वोल्ट का यूनिट होगा जॉल पर कूलम। तो हमारे पास कूलम कूलम से क्या हो जाएगा, कैंसल, तो हमारे पास यहाँ पे जॉल बच जाएगा, और हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो ये 96 आती है आपके पास। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 96 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जॉल, या इसको आप लिख सकते हैं 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 प्लस 1 जॉल। तो 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 जॉल। तो इतनी चेंज इन एनर्जी आपस आएगी या गेन करेगा जब वो इतने पोटेंशियल 3 के थ्रू